ये सर आने वाला समय बताएगा। अभी अगले 8 साल के बाद में ये एहसास होगा, पता चलेगा कि जो है हम इस, क्योंकि कोई भी आज अगर बीज डाला है तो 8-10 साल के बाद उसमें फल लगते हैं, फूल आते हैं, तो तब उसका एहसास होता है कि इसमें किस तरह के फल और फूल आ रहे हैं। तो उसका तो थोड़ा बाद में पता चलेगा सर। आपका हर एक बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कारगिल की बात होती है तो बस सिर्फ वो पल याद आता है कि जब वो अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वही दृश्य दिख रहा है, वही एहसास कर पा रहा हूँ कि जहाँ हम केवल 7 जवान एक दूसरे के सपोर्ट बन करके लड़ रहे थे और मैं अपनी आंखों के सामने उनको एक एक को माँ भारती की सेवा में शहादत होते हुए देख पा रहा था। मुझे तो वो पल अभी भी याद है कि आप शायद सभी ने जो है उसमें देखा होगा, टीवी में पिक्चरों के माध्यम से वो दृश्य दिखाए जाते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को तो जिया है, क्योंकि जब मुझे नाक से खून की धार बह रही थी, मेरा साथी मेरे ठीक सामने से मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है, एक वर्ड नहीं बोलता। दूसरे साथी को चेस्ट में लगती है तो पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूट जाती हैं। एक आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन कट जाती है, धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर गिर जाता है, और आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। ये एक हिंदुस्तान का सैनिक ही है कि जो इतनी विषम परिस्थितियों के बाद अगर अकेला भी है तो उसके कदम पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ होते हैं। और मैं नमन करता हूं इस देश की माओ को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप बस यही कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो आज इस देश के वो बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक रखने के लिए सीने पर गोलियां ही खाते हैं। और आप बंधु, आपने देखा होगा कि किसी सब सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, पीठ पर एक भी निशान नहीं होता।